पुलिस व्यवस्था तब बिगड़ती है जब पुलिस सत्ता पक्ष के दलालों की सुनती है। दलाल बीच में न रखे। अगर पुलिस जनता की सुनेगी तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये बात राघोगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह ने रुठियाई में बिगड़ती कानून व्यवस्था के विरोध में निकाली गई रैली के दौरान कही। विधायक जयवर्धन सिंह के नेतृत्व में रुठियाई में पैदल मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। रुठियाई नगर एवं आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में चोरी की वारदातें लगातार ही बढ़ती जा रही हैं। हथियारबंद चोरों का गिरोह आए दिन चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहा है। चोर गैंग की दहशत से लोग रात भर जागकर अपने घरों और दुकानों की रखवाली कर रहे हैं, जिसके चलते बिगड़ती कानून व्यवस्था के विरोध में रैली निकालकर ज्ञापन सौंपा गया। जयवर्धन सिंह ने कहा कि हमारी मांग है कि जो भी बाहर के लोग यहां आकर दहशत फैला रहे हैं, उन पर कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए। हम सबके लिए बहुत चिंता का विषय है जिस प्रकार से लगातार गुना जिले में अपराध बढ़ते जा रहे हैं। इससे कहीं ना कहीं जो जनता का विश्वास होना चाहिए पुलिस प्रशासन पे, वो धीरे धीरे कम हो रहा है। हमने कुछ दिन पहले ही राघोगढ़ में भी इस विषय को लेकर प्रदर्शन किया था। उसके बाद उचित कार्रवाई भी हुई, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जो वहाँ के अपराधी थे अब वो पूरे रुठियाई तरफ आ गए। उसी प्रकार की यहाँ पर रात भर घटनाएं सामने आ रही हैं। मैं आभारी हूँ रुठियाई के नागरिकों का, यहाँ के युवाओं का, जो स्वयं उनने टीम बनाई है, जो लगातार जनहित के लिए रात भर पैरवी कर रही है, रात भर जनता के बीच रह रहे हैं। जहाँ खबर मिल रही है कोई अपराधी आ रहा है, वो लगातार सूचित भी कर रहे हैं पुलिस को। इसमें हमने ये बात भी सामने रखी है, जिस प्रकार से राघोगढ़ में भी जेपी यूनिवर्सिटी के पास में विजयपुर डोंगर पठार पर भी कुछ बाहर के लोग आकर बस गए थे, उसी प्रकार से रुठियाई तरफ अगर हम जाएं रेलवे फाटक के आगे नाथुकापुरा और गोपालपुरा तरफ, तो उस तरफ कुछ बाहर के लोग आके बस गए हैं, जिन्होंने अवैध कब्जा किया है। इसलिए हमने आज कहा है एसडीओपी मैडम को भी, तहसीलदार महोदय को भी, तत्काल वहां जाकर कार्रवाई करें। जो लोग बाहर के आए हैं, जिनका ना तो यहाँ का आधार कार्ड है, ना तो कोई प्रमाण पत्र है कि वो रुठिया के निवासी हैं, उनको तत्काल यहाँ से हटाएं, भगाएं यहाँ से। जो भी उन्होंने अवैध अतिक्रमण किया है उसको हटाएं। कोई भी व्यक्ति अगर रुठियाई का है, आसपास से गांव का है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिस पे पहले अपराध हो चुके हैं, जो अपराधी है, हिस्ट्री शीटर है, और वो बाहर से आकर यहाँ बस रहा है और अपराध कर रहा है, इसको हम कभी स्वीकार नहीं करेंगे। हमने स्पष्ट कहा है, कभी कभार पुलिस व्यवस्था तब बिगड़ती है जब पुलिस सत्ता पक्ष के दलालों की बात सुनती है। हमने उनको स्पष्ट कहा है, दलाल बीच में ना रखें। अगर पुलिस जनता की सुनेगी, आम जन की आवाज़ को समझेगी, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। यही हमारा विशेष आग्रह रहा है। इसके साथ साथ कुछ केस अतिक्रमण के भी हैं। जो कीमती सरकारी ज़मीन है उस पर कुछ भूमाफिया के लोग कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं, वो हम नहीं होने देंगे। हमने उसके बारे में भी तहसीलदार को स्पष्ट निर्देश दिए हैं। अंत में हम यही कहेंगे कि अभी कुछ दिन पहले ही चाचौड़ा में घटना हुई, जहां मकसूदनगढ़ के एक शासकीय कर्मचारी की लाश मिली नाले में। 2-3 घटनाएं ऐसे हुई जहां बच्चियां लापता हो गई। रावगढ़ में एक निर्दोष केवट समाज के 2 लोगों को की हत्या की गई, और लाश कहाँ मिली? भाजपा के नेता के खेत में। अपराधी कौन निकला? उस भाजपा नेता का कर्मचारी। तो ऐसी घटना जब सामने आ रही है, कहीं ना कहीं ये स्पष्ट दिख रहा है, कुछ लोग हैं जिनका आपराधिक रिकॉर्ड रहा है, जो लगातार ऐसे अपराध कर रहे हैं, और हमारा विश्वास पूरा है पुलिस के साथ कि वो कड़ी कार्रवाई करेंगे। लेकिन सबसे पहले, जैसा मैंने पहले भी कहा था, कि जो भी ऐसे बाहर के लोग आकर यहाँ दहशत फैला रहे हैं, उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए है। ये हमारी मांग रहेगी।